हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स ट्रिक में। हर थर्सडे के मैथ्स ट्रिक के जैसे आज हम एक नया मैथ्स ट्रिक लेके आए हैं। डू यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज? 12% ऑफ 850, 15% ऑफ 780, 25% ऑफ 900 और भी बहुत सारे डिफिकल्ट परसेंटेज के कैलकुलेशन इन 3 सेकेंड्स। एंड डू यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन डूइंग दैट? तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मेथड से आपको सिखाएंगे कि ऐसे परसेंटेजेस आप कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो सीखने की शुरुआत करते हैं। हमें एक्चुअली 1% निकालना नहीं है, पर हम 1% पहले समझेंगे कैसे निकालते हैं, 10% समझेंगे कैसे निकालते हैं, और फिर ये 1% और 10% की एक ट्रिक को यूज करके शुरुआत में हम जो जो भी परसेंटेज लिखे थे वो सब आपको सिखाएंगे। तो पहले सीखते हैं 1% कैसे निकालते हैं। तो 200 का 1% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं? 200 इंटू 1/100 करते हैं, तो 2 जीरोस हमारे कट हो जाएंगे और 2 जीरोस कट हो जाएंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा? फाइनल आंसर आएगा 2। तो एज अ शॉर्टकट, अगर 200 का 1% हमें निकालना है तो यहां से राइट हैंड साइड से तो 2 जीरोस के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें, 2 डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें तो आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, आप कोई भी नंबर का अगर 1% निकालना है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाइए और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, तो 200 का 1% हमें मिल जाएगा। उसी लॉजिक से अगर 320 का 1% हमें कैलकुलेट करना है तो अभी मैं 1/100 लिखने वाला नहीं हूं, अभी मैं शॉर्टकट करूंगा, यहां से 2 डिजिट लेफ्ट में जाऊंगा और डेसिमल लगा दूंगा, तो 320 का 1% मुझे मिल गया 3.20। बच्चों, आप 3.20 लिखो या आप 3.2 लिखो, एक ही बात होती है। ये जो पीछे वाला जीरो है उसके कोई मायने नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। 3.20 एंड 3.2 दोनों सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। अब देखते हैं 400 का 10%। तो 1% सीख लिया, अब 10% देख लेते हैं। पहले थोड़ा लॉन्ग कट। और बच्चों याद रखना, ये हम क्यों सीख रहे हैं? हमें तो ये नहीं सीखना है, ये तो एक ट्रिक है जिसको हम यूज करेंगे आगे। तो 10% कैसे निकालते हैं? एक एक जीरो कट हो गया, ये एक जीरो कट हो गया, तो 40। तो 1% में हम 2 डेसिमल लेफ्ट में जाते थे, 2 डिजिट लेफ्ट में जाते थे। 10% में हम एक डिजिट लेफ्ट में जाएंगे। तो 400 में से एक जीरो पीछे राइट हैंड साइड वाला हटा दो, तो 400 का 10% क्या हो गया? 40। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 240 का 10% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अब मैं लिखने वाला नहीं हूं, एक डिजिट लगा दो, तो 240 का 10% हो जाता है सीधा सीधा 24। तो अब हमने ये 1% और 10% का ट्रिक सीख लिया, इसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस करने। तो अभी 30% ऑफ 80 निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है? 30% ऑफ 80। तो मैं 30% को क्या बोलूंगा बच्चों? 3 इंटू 10% बोल सकता हूं, 3 इंटू 10%। अब 80 का 10% होता है 8, तो 3 इंटू 8 यानी कि 24 हो गया मेरा आंसर। 30% ऑफ 80 मुझे मिल गया आसानी से 24। अब 30% ऑफ 95 कैलकुलेट करना है, मैं तो सेम लॉजिक लगाने वाला हूं, 3 इंटू 10%। तो 95 का 10% क्या होता है? 9.5, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो 9.5 इंटू 3 करूंगा, तो 9.5 इंटू 3 कितना होगा? 27, और प्लस 1.5 होगा ना, 9 इंटू 3 27, और फिर 3 इंटू 0.5। तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 28.5, 30% ऑफ 95। है ना काफी आसान? अब देखते हैं 70% ऑफ 160, बिना कोई फ्रैक्शन, बिना कुछ कैंसिलेशन, कितने आसानी से 7 इंटू 10%। तो अब 10% होगा 16, 160 का 10%। तो 16 इंटू 7 करना है मुझे, आंसर मिल गया मुझे 112। एकदम ही सिंपल तरीके से आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं 35% कैसे निकालें। देखो अब तक 30 था, 10 का मल्टीपल था,
अब ये 35 है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 10% करूँगा और प्लस 5% करूँगा। तो 80 का 10% हो गया 8 इंटू 3। अब 10% अगर 8 होता है तो 5% 4 होगा भाई, 8 का आधा, तो 5% के सामने 4 लिख दिया, तो ये हो गया 24 प्लस 4, दैट विल गिव यू 28। 80 का 35% इज 28। वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, 55% ऑफ 140 लेना है, तो क्या करें, 5 इंटू 10 50 हो गया और प्लस 5% हो गया। 140 में एक जीरो हटा दो तो 14 हो गया 10%। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5% क्या होगा, 7 होगा। 14 अगर 10% है तो 5% हाफ होगा उसका, तो 70 प्लस 7, तो हमें आंसर मिल गया 77। ये हो गया 55% ऑफ 140। 65% कैलकुलेट करना है, क्या करें, 6 इंटू 10% और प्लस 5%। 120 का 10% हो गया 12, 12 इंटू 6 करेंगे, प्लस 5% क्या होगा, 6 होगा। 12 अगर 10% है तो 5% 6 होगा, तो ये हो गया 72 प्लस 6, आंसर हमें मिल गया 78। काफ़ी आसानी से कैलकुलेशन हो रहा है बच्चों। अब देख रहे हैं 14%, देखो अब 14 आया, तो पहले 10 के मल्टीपल लिए, उसके बाद 10 और 5 का मल्टीपल लिया, अब एकदम ही ऑड नंबर लिया है 14% ऑफ 480। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10% प्लस 1% सीखा था ना हमने शुरुआत में, तो 4 इंटू 1% लिख देते हैं। तो अब 480 का 10% अगर निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट, तो ये हो रुपीस, है ना, 48, और प्लस 4 इंटू, अगर 1% लेना है तो राइट हैंड साइड से 2 डेसिमल, तो ये हो जाता है 4.8। आपको बताया था पीछे वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 4.8 लिखा, तो 48 प्लस, अब 4 4s आर 16 होता है और 4 इंटू 0.8 3.2 होता है, इनको ऐड कर दें तो 19.2 आ जाता है, तो ये 19.2 48 में अगर हम ऐड करें तो 67.2, ये हमें आंसर मिल जाता है 14% ऑफ 480, बिना कोई कैंसिलेशन किए, बहुत ही आसानी से। अब देखो कुछ और नंबर है, 31% ऑफ 235, तो कैसे करें, 3 इंटू 10% करें, ये हो गया 30 और फिर प्लस 1% कर देते हैं। तो अब 10% के लिए राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ा हमने, तो 3 इंटू 23.5, और 1% के लिए राइट हैंड साइड से दो डिजिट छोड़ना पड़ेगा, 2.35। तो 3 इंटू 23.5 अगर करते हैं तो वो 70.5 होता है, और उसमें 2.35 अगर मैं ऐसे लिख दूं नीचे और ऐड कर दूं तो 72.85 हमारा आंसर आ जाता है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हम लोग कितनी आसानी से परसेंटेज कैलकुलेशन सीख लिए और बहुत ही फास्ट कॉन्फिडेंटली हमारा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आप रेगुलरली मिलते रहें आपको, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।